नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक क्लाउड। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष खबरें। सुरेंद्र पटेल का कहना है कि मैं जनता का सेवक हूं, अपने घर की एक एक ईंट बेच दूंगा यहाँ की गरीब जनता के लिए। वो गलत कहते हैं, जितना लूटे हैं वो पहले वो क्या थे, इस समय वो अरबपति हो गए हैं और जनता का पैसा लूटे हुए हैं तभी न हो गए हैं। जो चमचे हैं उनके आधार पर काम करते हैं। ये तो जो भी जाते हैं अपने विरोधी भी जाते हैं तो भी उनके साथ प्रेम से मिलते हैं, प्रेम उनका काम करते हैं। मैं आया हूँ, राजनीति का सेवक हूँ। सुरेंद्र जी, अभी मैं नीलू जी के माता पिता, क्योंकि वो तो घर पे थे नहीं, बताया गया कहीं खजूरी में रहते हैं, उनके माता पिता से मेरी बात हुई। उनके पिताजी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। हमने कहा कि सुरेंद्र जी तो हर लोगों को तन मन धन से सेवा करते हैं, तो कर हजारों करोड़ लूटे हैं। उनके कह देना मास्टर साहब के कि उन अपन कुल हमके दे दें, हमार कुल ले लें, अगर असली बाप का है अंतर। हाँ, उनके नीलू के बाबू के कह दे कि अपन कुल हमके दे दें, हमार ले लें, हमारे नाम जितना हो। हाँ, अब पर फैसला हो जाई, उन्हीं के जाके कह। सुरेंद्र पटेल का कहना है कि मैं जनता का सेवक हूँ, अपने घर की एक एक ईंट बेच दूंगा यहाँ की गरीब जनता के लिए। वो गलत कहते हैं, जितना लूटे हैं पहले वो क्या थे, इस समय वो अरबपति हो गए हैं। जमीन लेके जनता का पैसा लूटे हुए हैं तभी न हो गए हैं। जो चमचे हैं उनके आधार पर काम करते हैं। ये जो भी जाते हैं अपने। इस वक्त क्लाउड टाइम्स की टीम जमुआ रोड होते हुए यहाँ से अपना दल के प्रत्याशी नील रतन पटेल के घर की ओर बढ़ रही है। अभी हम लोग बाजार की तरफ भ्रमण कर रहे थे, लोगों से पूछा कि वर्तमान विधायक कहाँ रहते नील रतन जी, तो उन्होंने घर का रास्ता तो बता दिया, लेकिन जब उनसे पूछा कि क्या स्थिति है उनकी इस क्षेत्र में, तो उन लोगों ने कहा कि उनके वोट दे। लेकिन जब हम लोगों ने कैमरे पर बात किया तो उन्होंने कहा कि हम कैमरा पे कुछ नहीं बोलब, यानी वर्तमान विधायक से लोग खफा तो हैं कि कुछ कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जखनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां पहले सीधे हम लोग विधायक जी अगर मिलेंगे तो उनसे बात किया जाएगा। इसके बाद हम लोग मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में नील रतन पटेल को जनता चुनेगी या उन्हें खारिज कर देगी। पिछले दिनों हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गांव नागेपुर गए थे, जहां पटेल बाहुल्य इलाका है, राजभर समाज के लोग भी रहते हैं। मतदाताओं ने एक स्वर में वर्तमान विधायक के खिलाफ आवाज उठाई, कैमरे पर खुलकर बोले कि इस बार केवल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल के पक्ष में ही हम लोग मतदान करेंगे। विधायक तो बनेंगे सुरेंद्र, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की। टिकट दिए जिसको ना, वो गलत आदमी था। नील रतन कोई काम नहीं किया और सुरेंद्र विधायक की जीतेंगे यहाँ पर। हम तो चाहेंगे भाजपा बन जाए, लेकिन देंगे सुरेंद्र को। का विकास भइल बाटला, ये देखा पानी का टंकी लगल बा, अम्बेडकर मूर्ति लगल बा। सिलेंडर मुफ्त का हमने अपने पैसा के ले ले, जेके मिलल बाते बताई कि हमके मिलल बा। 400 रुपया आज बोले थे कि लेडीज के नाम पे रहेगा तो नहीं मिलेगा, पैसा पर नहीं भरना पड़ेगा। मैं तो अपने नाम से कराई हूँ, आधार कार्ड दी हूँ अपना, फिर भी 400 रुपया मिला गया है। मोदी जो निकले बा, मंदिर बनवाए बन, पानी टंकी बनवाए बन, ये महंगाई ज्यादा बढ़ा दी है बा। अपना महंगाई करे बन, लड़कन बच्चन का पढ़ाई एकदम नुकसान है, लड़कन पढ़ ही नहीं सकता। महंगाई करे बन अपना के नहीं होता कि हाँ मोदी जी आए इतना कुल छूट देके का करता कि जब लड़कन का पढ़ाई नुकसान, तो लड़का कहाँ पढ़िए, कैसे पढ़िए, आदमी लोग घर हैं कैसे। हम लोग जखनी से आगे बढ़ रहे हैं, लगता है यहाँ से बस थोड़ी दूर में विधायक नील रतन पटेल का आवास है। चलिए किसी दुकानदार से पूछते हैं कि उनका घर कहाँ है। नील रतन पटेल घर कहाँ है? नील रतन, हाँ, आगे जाइए 200 मीटर आगे, ठीक है। बाएं मारेंगे ना तो मान लीजिए 500 मीटर आगे जाएंगे तो राइट साइड में उनका पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा। क्या स्थिति है बार सेवापुरी में नील रतन का? नील रतन पटेल देखिए, पहले हम लोग भी भाजपा से थे। नीलू से ऐसा है सर ना, आगे ले जाओ। उनका स्थिति सही नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर पर्सनल व्यवहार देखा जा रहा है यहाँ पे। काम हम कुछ किए हैं इस क्षेत्र में? काम तो देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए रोड बनवाए हैं, ठीक है, ये तो केंद्र से है, ये तो आप भी जान रहे हैं।
लेकिन अगर नील रतन पटेल के अलावा अगर किसी और को अगर मिलता है ना तो शायद जीत जाते। आपकी सुरेंद्र पटेल की क्या स्थिति है? उनका अच्छा स्थिति है, उनका व्यवहार अच्छा था। किस गांव के आप रहने वाले हैं? यही नरसना ग्राम के रहने वाले हैं। व्यवहार की वजह से सब ये सब हो रहा है, बाकी अगर दूसरा कोई प्रत्याशी रहता तो शायद जीत जाता। आप देख सकते हैं सहनशाहपुर, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है और दलपुरा भी रास्ता ही जाता है। अब चलते नील रतन पटेल के आवास पर। एक एक बाजार का कोई भी व्यक्ति उनके पक्ष में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सब यही बोल रहे हैं कि उनकी स्थिति काफी खराब, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। बस कुछ ही पल में हम अपना दल के प्रत्याशी वर्तमान विधायक नील रतन पटेल के आवास पर पहुंचने वाले हैं। हम लोगों ने जिनसे भी रास्ता पूछा, सभी ने नीलू जी का रास्ता तो बताया, लेकिन 2022 में वो विधायक बनेंगे, इस पर लोगों ने सवाल खड़ा किया और यही कहा कि इस बार हालत काफी खराब है। क्या स्थिति है चुनाव उनका? अब चुनाव की स्थिति के बारे में हम क्या बता पाएंगे, फिर भी ठीक है। विधायक नील रतन पटेल के आवास पर जाने वाले मार्ग के मोड़ पर उनका एक शिलापट लगा है। यह सड़क उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। उसके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और सपा के अधिकृत प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल का भी शिलापट लगा है। भैया, कि नीलू विधायक जी का घर कहाँ है? सामने। क्या स्थिति है चुनाव में बारे नीलू जी का? अब चल ही फिर नहीं पा रहे तो कौन स्थिति हम बतावें। तो इस बार किसकी स्थिति अच्छी है? यहाँ जो है जो सुरेंद्र पटेल। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? संत सिंह। इसी गांव के आप रहने वाले हैं? कौन सा गांव है ये? सहनशाहपुर। चल रही है बसपा। बसपा कौन है? बसपा से कौन है? त्रिपाठी जी है कोई, अभी आए नहीं, लेकिन यहाँ बसपा ही चलता है। विधायक के आवास सहनशाहपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ यह ज्ञात हुआ कि वो खजूरी पे रहते हैं। विधायक जी का फोन उठता नहीं है, लिहाजा उनका सही लोकेशन क्लाउन टाइम्स को अब तक नहीं पता चल सका। वैसे आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है 2022 में? स्थिति बिल्कुल सही है। जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है ना, तो उनका जो वोट बैंक है मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत सिंह। राय तालाब से लेकर यहाँ तक आए हैं, हर मोड़, चट्टी, चौराहे, कहीं पर भी विधायक जी के बारे में मतदाताओं की अच्छी राय नहीं है। आप बता रहे हैं भाजपा की वजह से चुनाव जीतेंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है। नहीं, तो वो डिपेंड करता है ना कि एक्चुअली आप जिससे मिले हैं हो सकता है वो दूसरे पार्टी के हों। बोले अजय कुमार सिंह। अजय जी, क्या स्थिति है वर्तमान विधायक की? ठीक है। जो प्रत्याशी उनका फोन उठेगा और एक जनप्रतिनिधि का फोन न उठना, ये तो कोई बहुत अच्छी बात है। आप फोन मिलाई देख उठता है? नहीं, तो आप ट्राई करिए। हमने ट्राई कर लीजिए, आपके सामने मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, ये नील रतन पटेल का नंबर है। ये आप मिला रहे हैं क्या विधायक जी को नंबर? देखिए, उठाते हैं कि अभी बिजी हुए तो नहीं उठाएंगे, बाद में सुना जाएगा। देखिए, गाना बहुत अच्छा बज रहा है, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। आ रहे, हम चलते हैं, माता जी से थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या है चुनावी माहौल। 3-4 दिन से लगातार फ़ोन मिला रहे हैं, तो विधायक जी का फ़ोन तो मिल नहीं रहा था। तो हम लोग फिर पूछते पूछते सहनशाहपुर गांव पे आ गए, तो यहाँ पे बताया गया कि विधायक जी खजूरी में रहते हैं। तो विधायक से बात हो सकती कि नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं विधायक जी आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? विधायक जी बोल रहे हैं उनसे खजूरी में मुलाकात होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं सेवापुरी के विधायक नील रतन की माता जी श्यामा। माता जी, हम लोग अभी पूरे सेवापुरी क्षेत्र में विधायक जी के घर आने के लिए रास्ते में लोगों से पूछते रहे, और फिर उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था कि विधायक जी की क्या स्थिति इस बार है। तो लोग बताया कि उन्होंने 5 साल में कभी कोई काम नहीं किया है, लिहाजा इस बार स्थिति ठीक नहीं। माता जी, हम लोग को लग रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से विधायक जी शायद लोगों के बीच नहीं जा पाए हैं। तो इस बारे में आप एक माता होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? अरे, हम कह रहे हैं कि आगे भी करेंगे, किए हैं, बहुत काम किए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। आगे भी किए करेंगे, जनता साथ रहेगा तो सफलता मिलेगी, आगे करेंगे काम। ऐसी बातें नहीं है, वो ऐसा नहीं है। क्या परेशानी हुई है विधायक जी को जो जनता के बीच नहीं जा पाए? उनको टाइफाइड हुआ था, तभी उल्टा पुल्टा दवा चल गया, इसीलिए इनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया। धीरे धीरे अब सुधर गए हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विधायक जी काफ़ी सक्रिय हैं,
जैसा कि माता जी बता रही हैं, जिस उनके मकान के आने वाली सड़क भी मैंने देखा बनी है, और बगल में एक शिव मंदिर माता जी लगता है, एक शिव मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण किया है। मकान काफ़ी साधारण है, जीवन शैली काफ़ी सामान्य है। जनता को माता जी की ही अपील है, सेवापुरी की जनता से, कि वे स्वास्थ्य कारणों भले ही उनके बीच नहीं जा पाए हैं, लेकिन वे अगर जनता ने उन्हें सम्मान दिया, विधायक बनाया, तो वे फिर सेवा में लगे रहेंगे। विधायक जी, क्षेत्र की जनता कह रही है कि विधायक जी ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया है, बल्कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने बहुत काम कराया है। यह बात गलत है। जितना काम 15 साल विधायक रह करके, मंत्री रह करके नहीं कराए हैं, उनसे कई गुना काम ये यानी इस थोड़े समय में अपने कार्यकाल में बहुत काम कराए हैं, उसकी वो तुलना नहीं कर सकते। आपके बगल में एक मंदिर है, शिव मंदिर है, और बगल में सुनते तालाब, उसका भी जीर्णोद्धार किया, क्या है पूरा? जीर्णोद्धार हो रहा है, काम शुरू है, पूर्ण होगा। ऋषि नारायण शास्त्री जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, उनका भी स्टैचू वहाँ लगना पास हो गया है। पटेल मतदाता बट गए हैं नीलरतन पटेल और सुरेंद्र पटेल के बीच। उन्हें सुरेंद्र पटेल का कहना है कि मैं जनता का सेवक हूं, अपने घर की एक एक बेच दूंगा यहाँ की गरीब जनता के लिए। वो गलत कहते हैं। जितना लूटे हैं वो पहले वो क्या थे, इस समय वो अरबपति हो गए हैं, और जनता का पैसा लूटे हुए हैं तभी न हो गए हैं। और जितना यानी त्याग की भावना इनमें है, जितना जनता का इनको आदर से ही सबके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ वो ऐसा व्यवहार चिन करके अपने जो चमचे हैं उनके आधार पर काम करते हैं। ये तो जो भी जाते हैं अपने एंटी विरोधी भी जाते हैं तो भी उनके साथ प्रेम से मिलते हैं, प्रेम उनका काम करते हैं। जितना हो सका हमसे बात करावा, देखा जब फोन मिला वाला उठा ले, क्या ऐसा नेता कहाँ मिली है यार। जनता के बीच आप खड़े हैं, अब क्या तैयारी चल रही क्षेत्र में जाने की? तैयारी हमारी क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, सबसे मिलते हैं। अब पूरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। ये सारे खड़े इनको क्या निर्देश दे रहे हैं? ये लोगों को कह रहे हैं कि अपने अपने गांव में जाइए, अपने अपने रिश्तेदारों को पकड़िए और पूरा गांव के लोगों का वोट दिलवाइए। एक दिन वोट द, सब दिन भेंट करा, एक दिन वोट द, सब दिन काम करावा। अब बताओ, जब भेंट न होई तो काम का होई? यहाँ का तो ऐसा क्षेत्र हो गया कि न विधायक से भेंट न सांसद से भेंट, विधायक और सांसद विहीन हो गया। ये हमारा दोनों, ये हमारा सेवापुरी क्षेत्र। आपको हम मंत्री जी कहें या सुरेंद्र पटेल कहें, क्या कहें? क्योंकि अभी भी आपको लोग मंत्री जी ही कहते हैं। अभी हम आपके वर्तमान विधायक नीलू जी के गांव से होके आ रहे हैं, सहनसापुर। हम मोड़ से आगे बढ़े हैं और हमने दुकानदारों से पूछा कि भाई नीलू जी का घर कहाँ पड़ता है, तो लोगों ने बताया कि भाई आगे जाइए, आगे घर पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या स्थिति है, तो लोगों ने इस एक शब्द में कहा कि स्थिति बड़ी खराब है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है ना, हम क्षेत्र के सेवक हैं और हमारे क्षेत्र की पूरी जनता मंत्री है, समझ रहे हैं ना। हमारे क्षेत्र का पूरा जनता, जब हम मंत्री रह तो सब हमारे क्षेत्र का मंत्री रही। गलत काम कोई न करी और सही काम बदे जे फोन करी, ओके समझ लो, ओके काम करे कोई अधिकारी के, कर्मचारी के, थाना के, पुलिस के, दरोगा के, सबको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि खाली बस जीत गए 5 गाड़ी का काफिला लेके चल रहे हैं, हल्लो हाय किए। सुरेंद्र पटेल ग्राउंड लेवल का आदमी है, ज़मीन पर रहने वाला है, और मैं राजनीति में सेवा करने आया हूँ, राजनीति का सेवक हूँ। सुरेंद्र जी, अभी मैं नीलू जी के माता पिता, क्योंकि वो तो घर पे थे नहीं, बताया गया कहीं खजूरी में रहते हैं, उनके माता पिता से मेरी बात हुई। उनके पिताजी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। हमने कहा कि सुरेंद्र जी तो हर लोगों को तन मन धन से सेवा करते हैं, तो कर हजारों करोड़ लूटे हैं और ड्रामा ना करें। उनके कह देना मास्टर साहब के कि उन अपन कुल हमके दे दें, हमार कुल ले लें, अगर असली बाप का है अंतर। हाँ, उनके नीलू के बाबू के कह दे कि अपन कुल हमके दे दें, हमार ले लें, हमारे नाम जितना हो। हाँ, अब पर फैसला हो जाई, उन्हीं के जाके कह दे जितना उनके नाम, उनके लड़का के नाम बा कुल हमके कर दें, हमारे नाम जितना बा कुल हम अपने ले लें। का हो गलत कहते, अपने आप फैसला हो जाई। एक अपील में 5 गाड़ी से चलत हैं, वहाँ जमीन लेके 4 तल्ला बनवा ले लें,
हाँ बनारस में बनवा ले लें, खजूरी में बनवा ले लें, और सुरेंद्र पटेल का हो तो आवा ले ले ना, पावरा पेटानी ले ले, सब ले आके ले ले। एक अपील उन्होंने मतदाताओं से और किया है कि हमारा बेटा बीमार है और अब की अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो बड़ी मेहनत करेगा। वो कम से कम मास्टर है ना, उनकर इज्जत करीला। हाँ कम से कम झूठ मत बोलें। हाँ एक लड़का बा उनकर सेवा करें और कम से कम झूठ न बोलें। मास्टर है, अध्यापक हैं, और मास्टर और अध्यापक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल की क्या स्थिति है? उनके जो पटेल मतदाता इस सेवापुरी में बट रहे हैं जैसा हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हवा आपके पक्ष में दिख रही है, तो ये जो अनुप्रिया पटेल का जादू यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? अनुप्रिया पटेल ने पटेलों का खेत चरवा दिया, अनुप्रिया पटेल ने पटेलों की नौकरी खा गई, अनुप्रिया पटेल आरक्षण खा गई, अनुप्रिया पटेल मिल करके पूरा देश का संपत्ति बेचवा रही हैं। तो जब भी पूरा देश का संपत्ति बिक जाएगा तो पटेल को कहाँ नौकरी मिलेगा, और सब खेत जब चढ़ जाएंगे सांड, तो अनुप्रिया की वजह से अब पूरा खेत सब चढ़ जाता है भाई, वही लोग ने सपोर्ट किए हैं। अच्छा एक सवाल और है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो हमको सेवापुरी में सुरेंद्र पटेल चाहिए, लेकिन यूपी में योगी चाहिए। अब वो जे कहत हुई भाई उसे पूछा, भाजपा के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें, उनके बारे में एक संदेश हम तो कहते ही भाजपा वालन के कि तू रहा भाजपा में, हम रही तोरे दिल में। हाँ हम तोरे दिल में रही, तू रहा भाजपा में। लेकिन हाँ। एक बार जिंदाबाद कि अगर इस बार आप चुनाव जीत गए तो ये भाजपा समर्थित लोग आपके पास आएंगे या उनके पास भी आप जाएंगे? उनके पास जा रहे हैं प्रचार के लिए कि नहीं? भाई हम तो देखिए सबके यहाँ जाते हैं, और राजनीति का मैं सेवक हूँ। मैं सबका काम करूँगा, सबका विकास करूँगा। हाँ झूठ नहीं बोलूँगा। भाजपा समर्थकों को क्या संदेश आपका? चुनाव अगर जीत गए, अगर आप चुनाव जीत गए तो दो टूक शब्दों में बताइए कि भाजपा समर्थकों को आपका क्या संदेश? चुनाव जीतने पर उनकी कैसे मदद करेंगे? चाहे भाजपा रहे चाहे सपा रहे, कोई के गलत काम न करब, सही काम रही सब करब, पूरा सबकर भेंट करब। हाँ दलाली मुर्दाली न करब, न कर देव, ठीक ना? हाँ यह समझ है। अब भाई सब लोग जीतावा, सबकर काम करब, सबकर दुआर करब, सबकर शादी ब्याह करब। अब भाजपा वाले भी जौन कह देंगे कि भाई ये गरीब के मदद करा, घर मकान बिक जाई, लेकिन वो गरीब के हम कबो खाली न जाए देव। हाँ भाजपा वाले भी अगर कौनो गरीब के शादी ब्याह के मदद बदे कह देंगे एक दिन के बदले 5 साल, तो मैं उनकी भी इज्जत करूंगा, शरीफ का भी इज्जत करूंगा। और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता कह देंगे कि भैया हमारे गांव के ही बड़ा गरीब बा मंत्री जी, एक कुछ मदद कर दे, तो 2 टीना हलवाई लिखले रही तो 1 टीना सुरेंद्र पटेल जरूर दे देंगे। तो ये रहे सेवापुरी के विधायक के प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल, जिन्हें आज भी लोग मंत्री के रूप में जानते हैं, और इनका भाजपा के लोगों से भी सीधा अपील है कि वो उनको प्रचंड बहुमत से जिताएं। उनके भी हर काम को, ये जो भी गरीब और शरीफ का काम होगा उसको पूरे तन मन धन के साथ करेंगे, चाहे इनके घर की एक ईंट बिक जाए। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।